अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और भाई लोग बहन लोग, क्या हाल है? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक ही होंगे। वेरी गुड, हमेशा खुश रहिए। दोस्तों, लास्ट लेसन में हमने सीखा था कि हमारे टैंक में डिज़ोल्व ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए और हम डीओ को चेक कैसे करेंगे। और अब हम पीएच, अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट के बारे में बात करेंगे। पर इससे पहले कुछ पॉइंट्स पिछले वीडियोस पर। पॉइंट नंबर 1, डीओ। किसी ने पूछा था कि डीओ कम या ज़्यादा कैसे करेंगे, मतलब अगर कम है तो ज़्यादा कैसे करेंगे और ज़्यादा है तो कम कैसे करेंगे। बोले तो डीओ को कंट्रोल कैसे करेंगे। असल में ये बहुत आसान था, इसलिए मैंने नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगा कि ये तो एक बिल्कुल आसान है, इसको शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। पर चलिए, कोई बात नहीं, हमारे बहुत से भाई बिल्कुल नए हैं और हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। तो मेरे भाइयों, डीओ कंट्रोल करना बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ आपका एयर वॉल्व कम या ज़्यादा खोलने से आपके टैंक में एयर कम या ज़्यादा जाएगी, और जितनी एयर जाएगी उसी हिसाब से हमको डीओ मिलेगी। सिंपल है। तो डीओ के ताल्लुक से एक और ख़ास बात वो ये कि हमें डीओ के लिए पानी टैंक के किस हिस्से से लेना है। दोस्तों, ना सिर्फ डीओ के लिए बल्कि पीएच, अमोनिया वगैरह के लिए भी, सब के लिए बेहतर ये है कि जब हमारा पानी कम से कम 4-5 दिन का हो जाए, तो बेहतर ये है कि हम पानी के निचले हिस्से से और पानी के ऊपरी हिस्से से, दोनों हिस्सों से हम पानी लेकर इसको चेक करें। क्योंकि कभी कभी हम मेरा खुद का ये क्या कहना चाहिए, एक्सपीरियंस हो गया है कि कभी कभी हम जो अमोनिया है वो ऊपर कम रहता है या नीचे ज़्यादा रहता है, या नीचे कम रहता है ऊपर ज़्यादा रहता है, मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो हमको अगर एग्जैक्ट चाहिए तो हमको चाहिए कि हम दोनों साइड से लेकर देख लें इसको कि इसका कहाँ पर कम ज़्यादा है। तो इसके लिए ना सिर्फ हमको ऊपर से लेना है, बल्कि हमको हमारा हिस्सा है वहाँ से भी पानी निकाल कर हमको देखना है कि वहाँ के पानी की क्वालिटी और पानी के पैरामीटर्स क्या चल रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, टीडीएस के बारे में। हमारे किसी भाई को टीडीएस को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। शायद उन्होंने मेरा पूरा वीडियो देखा नहीं है, या देखा है तो ध्यान से नहीं देखा है, या देखा भी है ध्यान से भी देखा है और देखने समझने के बाद भी अनजान बनकर सिर्फ लोगों की तवज्जो पाने के लिए आलतू फालतू कमेंट कर दिया। खैर, जो भी है, मैं इसका जवाब वीडियो के आखिर में दूंगा, ताकि बाकी लोगों का टाइम पास ना हो और उनको रिप्लाई भी मिल जाए। वैसे अगर आप भी रिप्लाई देखना चाहें तो देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको टाइम बचाना हो तो आप उसको नहीं भी देखेंगे तो चलेगा। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पीएच की। पीएच एक फ्रेंच वर्ड है जिसका फुल फॉर्म है पोवियोर हाइड्रोजाइन। ये एक्चुअली फ्रेंच वर्ड है, तो मुझे नहीं पता कि मैं इसका सही प्रोनाउंसिएशन कर पा रहा हूँ या नहीं। आप इसको गूगल पे देख सकते हैं, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच से हमें हमारे पानी में अल्कलिनिटी और एसिडिटी का आपस में तनासुब मालूम होता है। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि पीएच हमें अल्कलिनिटी या एसिडिटी की मिकदार नहीं बताता, बल्कि दोनों में से कौन ज़्यादा है या कौन कम, सिर्फ ये बताता है। चाहे दोनों की मिकदार 2 हो या 2000, पीएच सेम रीडिंग बताएगा। इसमें और ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए सिर्फ इतना जानना फ़िलहाल के लिए काफ़ी है। तो आइए अब समझते हैं कि हमें बायोफ्लॉक में कितना पीएच चाहिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि बायोफ्लॉक में हमें मछली से ज़्यादा ख्याल पानी का रखना है, क्योंकि मछली पानी पर डिपेंड है। अगर पानी अच्छा और तंदुरुस्त तो हमारी मछलियाँ भी ब्यूटीफुल और मतलब कि तंदुरुस्त खाते पीते करेगी। आप लोग कुछ भी मत समझो, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं इसके बारे में आगे। तो पीएच का ख्याल सिर्फ मछलियों के लिए नहीं, बल्कि हमारे पानी में पाए जाने वाले मुख्तलिफ जानदारों के हिसाब से भी हमको उसको मेंटेन करना है। हमको पीएच मेंटेन करना है 7 से लेकर 7.5 तक, और इसकी लास्ट लिमिट है 6.5 से लेकर 8.5 तक। अगर इसके नीचे या ऊपर जाता है तो हमें पानी 20% खाली करके उसमें फ्रेश 20% पानी ऐड करना होगा। और फिर जो पीएच आता है
उसको एडजस्ट करना है। इसमें एक ख़ास बात, वाटर प्रिपेयर होने के बाद और मछली डालने से पहले हमारा पीएच 7.8 होना चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स का एक्सपीरियंस है कि जब हम मछलियों को पानी में डालते हैं तो पीएच 0.4% कम हो जाता है। सॉरी, परसेंटेज नहीं है, 0.4 रीडिंग जो है उसकी वो कम हो जाती है, और कुछ टाइम बाद वो और 0.4 कम होकर टोटल 0.8 कम हो जाता है। तो अगर हमारा पीएच 7.8 होगा मछली डालने से पहले, तो जब हम मछली डालेंगे तो आ जाएगा 7.4 पर, और फिर उसके बाद में वो और कम होकर आ जाएगा 7 पर। तो अगर 7 तक उसको हमको लाना है तो मछली डालने से पहले हमारा पीएच होना चाहिए 7.8। तो इस हिसाब से हमको काम करना है। और ख़ास मेरा अब तक का जो एक्सपीरियंस है वो ये कि पीएच नीचे की तरफ ज़्यादा जाता है, यानी उसको ऊपर करने का टेंशन ज़्यादा रहता है बनिस्बत कम करने के। यहाँ मैं एक और ख़ास बात आपको बताता चलूँ, मज़े की बात, कि अगर हमारा पीएच बहुत ही कम हो और इसे हमें फ़ौरन ऊपर लाना हो, तो अगर उस वक्त हम अगर CaCO3 यूज़ करेंगे तो वो टाइम लेगा ऊपर आने के लिए। मतलब वो यूज़ करने के बाद में पीएच ऊपर आने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि CaCO3 जो है वो क्या बोलना चाहिए, थोड़ा सा स्लोली वर्क करता है, लेकिन कॉन्स्टेंटली वर्क करता है। तो ऐसे वक्त में हमें ज़रूरत पड़ेगी बुझे हुए चूने की। मतलब हम उसकी डिसएडवांटेज को भी उससे भी हम एडवांटेज ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर बुझा हुआ चूना डालेंगे तो क्या होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, या भूल गए होंगे तो फिर से देख लीजिए। बस इसको इस्तेमाल करते वक्त बड़ी सावधानी और पूरा अटेंशन चाहिए, नहीं तो गई भैंस पानी में, भैंस अंदर और मछली ऊपर। और ये चीज़ आप खुद एक्सपीरियंस करे बिना या प्रैक्टिस करे बिना नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। तो इसमें बोलने का मतलब ये है कि अगर आपका पीएच बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, उसको आपको फ़ौरन ऊपर लाना है, तो ऐसे वक्त में हम जो है वो बुझे हुए चूने को उससे हम फ़ायदा उठाएंगे। वाटर प्रिपरेशन वाले पार्ट में अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि हम 7 दिन पानी का पीएच चेक करेंगे, सुबह और शाम। अगर वो 7.3 और 7.6 के बीच है तो अच्छा है, और अगर 7.4 है तो बहुत अच्छा है। और मैंने स्टेप 9 में कहा था कि हमें रोज़ाना इसको 2 बार चेक करना है, मतलब पीएच को। और मैं हर रोज़ अपना पीएच 2 बार चेक करता रहा हूँ, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। 7 दिन मेरा पीएच 7.3 से 7.4 रहा है, जो कि एक अच्छा रिज़ल्ट है। सिर्फ एक दिन कुछ घंटों के लिए मेरा पीएच काफ़ी नीचे चला गया था, और फिर वो ठीक भी हो गया। अब बात करते हैं कि इसको चेक कैसे करना है। पीएच चेक करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, या तो आप टेस्ट पेपर से चेक करिए, ये आसान और सस्ता तरीका है, पर इसमें आपको रिज़ल्ट एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट नहीं मिलेगा, बल्कि सिर्फ 7, 8, 9 इस तरीके का मिलेगा, मतलब डायरेक्ट राउंड फिगर में, पॉइंट्स में नहीं आएगा। दूसरा तरीका है, आप पीएच सॉल्यूशन को यूज़ करें और पीएच चेक करिए। ये टेस्ट पेपर से थोड़ा महंगा होता है, वक्त भी थोड़ा ज़्यादा लगता है, पर इसका रिज़ल्ट पेपर से बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और समझ में आता है। और तीसरा तरीका है पीएच का इलेक्ट्रॉनिक मीटर, आप उससे चेक कर सकते हैं। इसमें आपको एक्यूरेट रिज़ल्ट भी मिलता है और वक्त भी बहुत कम लगता है, और सबसे ज़्यादा आसान भी यही है। हम अपने पानी को सब तरह से चेक करके आपको रिज़ल्ट बताएंगे, और बता रहे हैं कि हमारे पानी का पीएच 8 दिन बाद कितना है। नंबर 1, तो आइए सबसे पहले हम टेस्ट पेपर से पीएच चेक करते हैं। आप अपना पानी, यानी जो पानी को आपको चेक करना है, आपके टैंक का हो या जिस भी जगह आप मछली पाल रहे हो, वो पानी आप सबसे पहले किसी छोटे से कप में ले लीजिए, और पीएच पेपर इस पानी में कम से कम 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए अच्छे से भिगा दीजिए। कुछ लोग पेपर को सिर्फ डालकर निकाल लेते हैं, या सिर्फ 5 या सेकंड में उसको रखते हैं और निकाल लेते हैं, ये ठीक नहीं है। पीएच के डायरेक्शन ऑफ यूज़ में कंपनी वाले ने साफ लिखा है कि इसे हमको कम से कम 30 सेकंड या 1 मिनट तक डुबा कर रखना है, मतलब वो पेपर को हमको।
टैंक। थर्टी सेकेंड हुआ। अब उसके बाद में आप पेपर को पानी में से निकालिए और इसको चेक करिए। जो कलर आया है उसको कलर चार्ट से मिलाइए। जो कलर आपका मिलेगा और वहाँ पर जो नंबर लिखा है वही आपका पीएच है। ये हो गया पेपर के साथ में पीएच चेक करने का तरीका। दूसरा तरीका है कि आप सीधे सीधे पीएच मीटर ले लीजिए और इसको डायरेक्ट पानी में, इसके नीचे का हिस्सा जो है वो 1 इंच तक पानी में डुबा दीजिए और उसकी जो रीडिंग आ रही है वो आप देख लीजिए। तो चाहे आप डायरेक्ट पानी में डुबा लीजिए मतलब आपके टैंक के अंदर, और या तो उसी पानी को किसी छोटे से कप में लेकर या ग्लास में लेकर उसको वैसे चेक कर लीजिए। तो जो नंबर भी आपको आपके पीएच मीटर में नज़र आ रहा है वो आपका पीएच है। कुछ लोग जो है वो इसके ढक्कन में पानी लेकर चेक करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली ऐसा क्या बोलना चाहिए कि प्रीफर नहीं करता। उसकी वजह ये है कि हमारा पानी कुछ टाइम के बाद में जो है वो चिकना हो जाता है। जब शुरुआत में पहले दूसरे दिन तो नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेंगे हमारा पानी चिकना भी होगा, मलाई जैसा भी जमेगा, उसमें फिर घी भी बनेगा और सब कुछ होना है उसके अंदर आगे आगे। जो लोग कर रहे हैं प्रैक्टिकल साथ में उनको तजुर्बा हो रहा है। तो उस पानी को अगर हम ढक्कन में लेते हैं तो फिर वो ढक्कन में चिकनापन बहुत आ जाता है, उसको सफाई करने में प्रॉब्लम होगी। और क्या कहना चाहिए, ठीक से हो सकता है ठीक से साफ़ भी ना हो, क्योंकि ढक्कन काफ़ी छोटा है इसका। तो बेहतर यही है कि हम ढक्कन में पानी ना ले करके थोड़ी सी मेहनत कर लें और थोड़ा सा उसको किसी कप में ले लें। अगर हमको डर हो कि ये हमारा पीएच मीटर गिर जाएगा, और अगर आपको लगता है कि आप पीएच मीटर की अच्छे से हिफाजत कर सकते हैं, तो फिर आप डायरेक्ट अपने टैंक के अंदर ही उसको 1 इंच डुबा दीजिए उसके नीचे का हिस्सा, और आपको पीएच की जो रीडिंग है वो साफ साफ नज़र आपको आ जाएगी। डिजिटल मीटर में एक बात और भी काबिल गौर है कि कभी कभी ये ठीक रीडिंग नहीं देता और उसको हमको कैलिब्रेट करना पड़ता है। तो उसको हम कैसे करेंगे? तो उसका तरीका ये है कि आप क्रॉस चेक करिए। एक चेक करिए आप सोल्यूशन वाला, मतलब आपके पास तीनों चीज़ होनी चाहिए। कभी वक्त ब ज़रूरत काम आ जाए, हो सकता है आपका मीटर ख़राब हो जाए और वो दूसरी सोल्यूशन रखना है। कभी कभी सोल्यूशन का अगर प्रॉब्लम हो गया तो मीटर आपके पास, मतलब 2-3 चीज़ अगर रहेगी तो अच्छा है। तो क्रॉस चेक करने के लिए आप सोल्यूशन वाला जो पीएच है टेस्ट किट वो रखिए, उससे भी अपना पीएच निकालिए, पेपर से भी पीएच निकालिए और मीटर से भी निकालिए। तो अब तीनों के अंदर जो चीज़ ज़्यादा दो में आ रही है तो ज़ाहिर की बात है कि वो ज़्यादा ठीक है, तीसरी वाली ठीक नहीं है। ज़्यादातर ऐसे ही होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपका पीएच मीटर की रीडिंग जो है वो आपके बाकी दोनों टेस्ट से, यानी कि पीएच टेस्ट किट वाले टेस्ट से और पीएच टेस्ट पेपर वाले टेस्ट से अगर इससे अलग आ रही है, तो फिर उन दोनों की जो रीडिंग है वो सही है। तो इसको आपको कैलिब्रेट करना होगा। इसका तरीका आसान है कि इसको आप जो है पीछे इसके स्क्रू दिया हुआ है छोटा सा, इसको आप जो है वो यूज़ करके इसको कम या ज़्यादा आप इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है पीएच टेस्ट किट, जिसमें आपको 2 तरह के सॉल्यूशन मिलते हैं। एक आम पीएच टेस्ट करने के लिए और दूसरा हाई पीएच टेस्ट करने के लिए। अगर आपका पीएच 7.6 तक है तो ये आपको नॉर्मल सॉल्यूशन बता देगा कि आपका पीएच जो है वो कितना है। पर अगर आपका पीएच 7.6 से ज़्यादा है तो आपको यूज़ करने के लिए आपको हाई रेंज पीएच सॉल्यूशन को यूज़ करना होगा उसको चेक करने के लिए। मैंने दोनों यूज़ किया है ताकि आइडिया आ जाए और थोड़ा सा हाथ भी बैठ जाए। आप भी दोनों यूज़ करिए और दोनों ट्राई करिए पहली बार में। चेक करने का तरीका बिल्कुल आसान है। आपके पास जो टेस्ट किट है जो हमने ली थी एपीआई वाली मास्टर टेस्ट किट, उसमें आप अगर देखेंगे तो उसके अंदर आपको जो 4 पीस जो हैं वो टेस्ट ट्यूब के हैं। तो वो उसमें से 2 निकाल लीजिए आप और दोनों में 5 ml तक पानी भरिए। ट्यूब में ही लाइन बनी हुई है, वहाँ तक 5 ml पानी आता है। तो वो लाइन तक अगर आप पानी भर लेंगे तो 5 ml आपका पानी हो जाएगा। दोनों में आपके टैंक का पानी लेकर एक में नॉर्मल पीएच सॉल्यूशन में से सिर्फ 3 ड्रॉप डालना है। मतलब एक आपका जो ट्यूब है उसके ना आपको 3 ड्रॉप डालना है नॉर्मल सॉल्यूशन में से, नॉर्मल पीएच में से, और कैप बंद करिए और अच्छे से हिलाइए और मिक्स कर दीजिए। उसको एक साइड रख दीजिए। दूसरे ट्यूब में
जिस उसके अंदर जो है पानी आपने 5 ml लिया है, उसमें आप हाई pH सोल्यूशन में से आपको 5 ड्रॉप उसमें भी डालना है। उसको भी डालिए, कैप बंद करिए और अच्छे से हिलाइए और मिक्स कर दीजिए। काम ख़त्म। अब सादे वाले पीएच को कलर चार्ट से मैच करिए और हाई रेंज वाले पीएच को भी कलर चार्ट से मैच करिए। जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने आ जाएगा। अब सवाल है कि अगर पीएच कम हुआ तो ज़्यादा कैसे करना है और ज़्यादा हुआ तो कम कैसे करना है। अगर ज़्यादा है तो मोलेसेस डालना है और कम है तो CaCO3 या डोलोमाइट पाउडर डालना है वगैरह। कितना डालना है ये डिपेंड करता है कि आप कितना कम या ज़्यादा है और आपके पानी की क्वांटिटी कितनी है। ये सब बातें आपको प्रैक्टिस करने पर ही साफ समझ में आएगी। तो दोस्तों, स्टडी, प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस ये ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको पीएच का फंडा क्लियर हो गया होगा, और अगर इसमें फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो बिल्कुल कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं सबका जवाब देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अमोनिया टेस्ट की और कोशिश करेंगे उसके आगे की टेस्ट की। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार बायोफ्लॉक का इसी सीरीज़ में इंट्रो वाला वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप बायोफ्लॉक को लेकर सीरियस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा होगा। जब भी वीडियो पर कोई इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आपको भी मिल जाएगी। अगर कुछ पूछना हो या कमेंट करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। कोई मशवरा देना हो तो ज़रूर दीजिए। हेल्थी सजेशंस ऑलवेज़ वेलकम। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। खुश रहिए और जितना हो सकता है दूसरों की मदद करिए। ये फ्री इन्फॉर्मेशन दूसरे किसी भाई के काम आ सकती है। इस वीडियो को शेयर करके दूसरों की मदद करिए, और हाँ, किसी बहन को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो को मोबाइल पर देख रहे हैं तो अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए, क्या पता किसी को इसकी बहुत ज़रूरत हो। तो दोस्तों, अब इजाज़त दीजिए और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वो भी फ्री, बिल्कुल मुफ्त। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।